बाबा नीम करोली को प्रत्येक व्यक्ति के भूत भविष्य और वर्तमान का जानकारी था। उनकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल थी कि वे जो चाहते वो घटित होकर रहता और जो नहीं चाहते उसका होना भी संभव नहीं हो पाता। महाराज जी में बाल सुलभ भोलापन था। उनके दर्शन से यह प्रतीत नहीं होता था कि वे सब कुछ जानते हैं। उनकी लीलाएं ही इस बात का बोध करती है कि वे सर्वज्ञ थे। जो भी वे कहते वो सत्य घटित होते देखा गया। वो अव्यक्त इच्छाओं को पूरा करने में और लोगों को चिंताओं से मुक्त करने में सफल रहे। आज मैं बाबा के साथ जुड़ी हुई कुछ सच्ची कहानियों को लेकर बैठी हूँ। हाजी नाम के एक मुसलमान सिपाही कैंची आश्रम में प्रवेश द्वार पर पहरा दिया करता था। उस दिन ड्यूटी में जाने से पहले बाबा का दर्शन करने वो आया। महाराज बोले, आज का दिन तुम्हारा अच्छा नहीं है, ड्यूटी छोड़कर कहीं मत जाना। हाजी उस दिन महाराज के बात भूल गया दोपहर को और प्रवेश द्वार को छोड़ बस स्टैंड जा पहुंचा। रास्ते में एक केले के छिलके में उनका पाँव फिसल गया और गिर पड़े। हाथ की हड्डी टूट गई। अस्पताल जाना पड़ा। अफसोस हुआ, बाबा की आदेश का पालन उन्होंने नहीं किया। श्री गंगा प्रसाद शास्त्री जी की बात है। वे बाबा के प्रिय भक्त थे। एक दिन उन्होंने बाबा से पूछा, मेरी साधना पूर्ण होगी या नहीं होगी बाबा? बाबा बोले, पंडित, तुम पर हनुमान जी की पूर्ण कृपा है, पर और साधना नहीं करना वरना तकलीफ होगी। शास्त्री जी ने अनुमान किया, मैं वृद्ध हो चला, शायद बाबा इसीलिए मना कर रहे हैं। उन्होंने अपने सामर्थ्य से हनुमान जी के अनुष्ठान शुरू कर दिया। एक साधारण सी दुर्घटना हुई। उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई और चल फिर करना असंभव हो गए। इसी असहाय दशा में ही उनकी मृत्यु भी हो गई। बाबा की बात याद करके वे कहा करते थे, काश बाबा की बात में सुन लिया होता। बाबा ने ठीक कहा था, मैंने ही भूल किया है। अगर बाबा का बात सुनता, मेरा यह दशा शायद कभी नहीं होता। श्री रमेश चंद्र पांडे दिगंबर जैन डिग्री कॉलेज बरोद मेरठ से कहते हैं, आपके घर एक बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा था। घर के लोग बड़े परेशान और चिंतित थे। ज्योतिषियों ने बताया 32वां साल में होगा। उसी बात के अनुसार शादी तय भी हुआ। एक दिन घर में अचानक बाबा का आगमन हुआ। सभी ने उनका आभागवत किया। जब लड़की नमन करने लगी, बाबा बोले, तुम यह शादी कभी नहीं करना।
किसी ने बाबा का इस बात का अर्थ नहीं समझा। शादी हो गई, पर शादी के 5वां महीना वो बेटी विधवा हो गई। और एक कहानी है। श्री भुवन चंद्र तिवारी तब रोडवेज स्टेशन भवाली में लिपिक थे। एक दिन आपको किसी काम से बिवरी स्टेशन भेजा गया। आप उस दिन बिना खाए घर से काम पर निकल पड़े। तब महाराज जी की भूमि आधार में जहाँ वासस्थान थे वहीं रहते थे महाराज जी। वे अपने भगत को भूखा नहीं देख सकते थे। तिवारी जी बताते हैं कि बाबा ने उस दिन एक बड़े से टोकरे में पूरी सब्जी आदि बंधवा कर बिवरी स्टेशन को जाती हुई एक बस के कंडक्टर के द्वारा उनके पास भिजवा दिया। बाबा की इस कृपा से वे आनंद विभोर हो उठे। उन्होंने उस प्रसाद को वहाँ बैठे सभी लोगों को खिलाया और खुद भी खाए। इस तरह से बाबा का जो लीला है वो अनंत है। बहुत सारे लीलाएं बाबा के हम सुनते हैं। बाबा एक अलौकिक शक्ति के मालिक थे। बाबा के हम शरणागत थे, बाबा को नमस्कार कहते हैं और सोचते हैं कि बाबा सभी का मंगल करे। बाबा तो बाबा थे।